आज हम आपको वैक्सीन की खोज की कहानी बताते हैं। 18वीं शताब्दी में चेचक, स्मॉल पॉक्स, एक बेहद घातक बीमारी थी जिसने हजारों लोगों की जान ले ली थी। चेचक से ग्रस्त लोग भयानक फोड़े और निशानों से जूझते थे और उनमें से कई की मौत हो जाती थी। जो लोग बच जाते थे उनके चेहरे पर जीवन भर के लिए निशान रह जाते थे। एक साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने इस रोग का उपचार ढूंढ डाला। एडवर्ड जेनर का जन्म 17 मई 1749 को इंग्लैंड के बर्कले गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें प्रकृति और चिकित्सा में गहरी रुचि थी। युवा अवस्था में उन्होंने एक चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त किया और अंततः एक डॉक्टर बने। जेनर ने देखा कि गायों में एक हल्का बीमारी थी जिसे काउपॉक्स कहते थे। दूध निकालने वाली काउपॉक्स से ग्रसित महिलाएं चेचक से सुरक्षित रहती थीं। यह बात जेनर के लिए एक रहस्य की तरह थी और उन्होंने इसे और अधिक गहराई से समझने का निश्चय किया। 1796 में जेनर ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने एक 8 वर्षीय लड़के जेम्स फिप्स पर प्रयोग किया। पहले जेनर ने काउपॉक्स से ग्रसित महिला के घाव से लिए गए तरल को लड़के की त्वचा में प्रवेश कराया। जेम्स फिप्स को हल्की सी बीमारी हुई, लेकिन वह जल्दी ही ठीक हो गया। कुछ हफ्तों बाद जेनर ने जेम्स को चेचक का संक्रमण देने का प्रयास किया, लेकिन जेम्स को चेचक नहीं हुआ। इस प्रयोग ने साबित कर दिया कि काउपॉक्स के संपर्क में आने से व्यक्ति चेचक से सुरक्षित हो सकता है। इस तकनीक को एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन या टीकाकरण का नाम दिया। एडवर्ड जेनर की वैक्सीन की खोज ने चिकित्सा विज्ञान में एक क्रांति ला दी। उनकी वैक्सीनेशन की तकनीक को जल्दी ही दुनिया भर में स्वीकार किया गया। एडवर्ड जेनर की वैक्सीन की खोज ने अन्य बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने की दिशा में प्रेरणा दी। उनकी खोज ने मानवता को न केवल चेचक से बचाया बल्कि भविष्य में बीमारियों से लड़ने के लिए एक नई उम्मीद भी दी। एडवर्ड जेनर की कहानी हमें साहस, उत्सुकता और मानवता के प्रति उनके असीम प्रेम की याद दिलाती है। उम्मीद है कि आपको वैक्सीन की कहानी पसंद आई होगी। साइंस की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।